सित्ताणं नमो सित्ताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1। प्रतिमा पर जो ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं उन पर अपनी चर्चा चल रही थी। पंचम गुण स्थानवर्ती यह ज्ञानी श्रावक होते हैं और इनकी जो 11 प्रतिमा है, क्योंकि जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि जिनको कहते हैं, वो अविरत गुण स्थान वाले होते हैं। और पंचम गुण स्थान का क्या नाम है? देश विरत। चौथे वाले के किसी प्रकार के व्रत नहीं होते हैं जीवन में। और पंचम गुण स्थान वाले जो होते हैं वो अणुव्रती होते हैं। उनके जो 5 पाप है उनका एक देश त्याग होता है। और फिर जो छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती हमारे मुनिराज होते हैं, वो उनके महाव्रत होते हैं। वो समस्त प्रकार के जो आरंभ परिग्रह है उनका पूर्णतः त्याग होता है। तो हम यहाँ पर जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है उनकी चर्चा कर रहे थे। इसमें जो पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, उसकी चर्चा अपन पूर्व में कर चुके थे। दर्शन प्रतिमा किसको कहा कि मात्र भगवान के दर्शन करना, उसका नाम दर्शन प्रतिमा नहीं है, अपितु जिन्होंने 2 कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया है और जिनके दर्शन मोह चला गया है, 15 दिन में एक बार आत्मा का अनुभव जिनको हो रहा है, ऐसे जो ज्ञानी जीव हैं जिनके 3 मकार, मध्य, मांस और मधु है ना, और पंच उदंबर फल का त्याग होता है, अष्ट मूल गुण के धारी होते हैं, ऐसे दर्शन प्रतिमा वाले होते हैं। अब जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ेगी ना, वैसे वैसे अंतरंग में शुद्धता भी बढ़ेगी। होता है ना ऐसा कि जितना जितना हमारा स्वाध्याय बढ़ता जाता है उतना हमारे भी कषायों में मंदता आती है। हर चीज में कैसे होता है कि परिग्रह भी कम रखने का भाव होता है, लोभ कषाय भी कम हो जाती है। तो ऐसे ही जिनकी प्रतिमा बढ़ रही है अब, तो उनके भी परिणामों में और विशुद्धता आती जा रही है और वीतरागता बढ़ती जा रही है। तो पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा में और विशुद्धता ज्यादा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरी प्रतिमा के बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर हो आपके पास तो 24 है। दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। 5 अणु व्रत आदरे 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारो धरे यह प्रतिमा चाल। जो व्रत प्रतिमाधारी होते हैं उनके 5 अणु व्रत आदरे, पहले ही बताया मैंने कि वो अणु व्रत के धारी होते हैं, क्योंकि कहा है ना हर्षद जी कि हम्म 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं। हम्म पंचम गुण स्थान का नाम ही देश विरत है ना, कि जो व्रतों का कैसा पालन कर रहे हैं कि एक देश रूप से पालन कर पा रहे हैं। तो ऐसे पहली प्रतिमा में वीतरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक और बढ़ाता रहता है। उसको निम्न कोटि के राग भाव नहीं होते, इसलिए उनके त्याग की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिज्ञा प्रतिमा में योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है और 12 देश व्रत की कषाय मंदता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। 2 प्रकार से कही, एक निश्चय प्रतिमा और एक व्यवहार प्रतिमा। निश्चय प्रतिमा मतलब क्या कि अंतरंग में जो शुद्धि हो रही है, बराबर। और बाहर में जो व्यवहार प्रतिमा है वो क्या है कि अंतरंग में जो शुद्धि हो रही है उससे बाहर परिणामों, बाहर जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में भी उतनी ही शुद्धता। बाह्य में जितना भी काम करेंगे वो सब उतना ही शुद्धता पूर्वक करेंगे। कि 5 अणुव्रत है तो कौन से कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण व्रत, ये 5 अणुव्रत हैं। तो इनमें सब में क्या करेंगे कि सब में ध्यान रखेंगे। अधिक हिंसा नहीं होती है, झूठ का प्रयोग नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, परिग्रह भी लिमिटेड रखते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतना, ऐसे लोभ भी नहीं करते हैं।
तो ऐसे ये 5 अणुव्रत हैं। फिर कहा 3 शिक्षा व्रत कौन से हैं कि दिग व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। बराबर। ये क्या होते हैं? दिक व्रत मतलब होता है दिशा। 10 प्रकार की दिशाएं होती है। अपन ने कितनी पढ़ी है अभी तक? 4 ही पढ़ी है ना? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉट साउथ। में। लेकिन यहाँ पर कितने कह रहे हैं? 10 कह रहे हैं कि इसी में ही जैसे 4 ये होती है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ऐसे ही पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ऐसे करके टोटल 10 दिशाएं होती है। तो जो व्रती होते हैं ना, वो इसमें भी क्या करते हैं कि हम जैसे इतनी ही दिशा तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। जैसे मुंबई कहाँ है कि पूर्व में है ना? तो मैं हाईएस्ट कितना जाऊंगा कि मुंबई तक जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। ईशान जी, समझ में आ रहा है कि इतनी दिशा तक ही जाऊंगा। इधर कहाँ तक कि दिल्ली तक जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। दिशा डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी दिशा से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग जो व्रती होते हैं वो बोलते हैं कि हम तो विदेश में कभी जाएंगे ही नहीं, भारत देश में ही रहेंगे हमेशा। हम्म। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो उनको व्रती कहते हैं। जो दिशाओं को उसमें वो बाउंडेशन कर देते हैं और उससे आगे नहीं जाते हैं। बराबर। जो दिग व्रत, देश व्रत, देश में ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस देश से दूसरे देश में नहीं जाएंगे, है ना? कि भारत देश में है तो विदेश में नहीं जाएंगे। इंडिया में भी लिमिटेड जगह ही जाते हैं कि यहाँ यहाँ जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। तो ये कहते हैं देश व्रत। अनर्थ दंड व्रत, बिना किसी लॉजिक के, मतलब ये कहेंगे कि बिना फालतू का पाप नहीं करते हैं। अपन लोग क्या करते हैं बैठे बैठे, कुछ मन नहीं, जैसे चाह रहे हैं तो जाते जाते पेड़ की पत्ती तोड़ दी, गार्डन में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, है ना? लेकिन जो व्रती श्रावक होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, फालतू का पाप नहीं बांधते हैं। बैठे बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं, फोन ही देख रहे हैं, ऐसी क्रियाएं उनके जीवन में नहीं होती है। ये श्रावक ही होते हैं कि मुनिराज भी है इसमें? नहीं नहीं, इनको श्रावक ही बोलते श्रावक ही हैं। होते हैं, ओके। घर में रह करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये समझ लो। अच्छा। ओके। हाँ, है ना? तो ये धीरे 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 और उनके बढ़ती जाती है। फिर कहा जो 4 प्रकार की शिक्षा व्रत है, सामायिक है, प्रोषदोपवास है, ये सब आगे आएगी चर्चा। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने जीवन में इन सब का पालन करते हैं, और इससे क्या होता है कि इनसे उनके परिणामों में विशुद्धता और बढ़ती जाती है। बराबर। तो ये कहलाती है व्रत प्रतिमा। फिर तीसरे नंबर की है सामायिक प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में क्लियर हुआ? क्या कहा? व्रत प्रतिमा में व्रत धारण करते हैं। कौन से व्रत धारण करते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, दिशा में आपने बताया 10 होती है, तो हम्म। 4 और फिर 4 डायगोनल, तो 8 हुई ना। 2 दिशा और होती है, एक नैऋत्य बोलते हैं, है ना? और एक तो मतलब, ऋत्विक करते हैं। हाँ, कैन यू एक्सप्लेन कैसे होता है? वो कैसे, हाँ, चार 4 ऐसे होती है। 8 हुई ना, तो 8 हुई। देखो, 4 तो ये हो गई, हम्म। 8 में ये डिवाइड कर लिया, हम्म। हाँ, बराबर है। और 2 इसी में ही और होती है। मतलब उसको कैसे, मतलब ऐसे जो बनता है ना, यहाँ पर स्क्रीन शेयर होती हो तो एक बार करो। अभी आगे कहीं आपको मैं फोटो शेयर कर दूंगी, तो आप उसमें भी देख सकते हो। शायद गूगल में मिल जाए। नहीं नहीं, गूगल में नहीं, अपने ही जिनवाणी में मिल जाएगा। जिनोनी मैं में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मैं फोटो भेज दूंगी। हम्म, इसमें व्हाइट बोर्ड आ रहा है क्या? ये आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, मैं कर रही हूँ।
ये हट क्यों रहा है? देखो हम बना रही हूँ, दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है, लेकिन एक लाइन में सब 4-5 लाइन आ गई है, सब एवरीथिंग इज। हाँ, कोई नहीं बात नहीं, मुझे। देख बाद में कर लेंगे, देख। ओके ओके, एक बार देख लेती हूँ होता है तो। हाँ, पक्का पक्का। इरेज करके करो फिर। लेकिन मुझे तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है। हम्म। कोई बात नहीं, मैं हम्म, आपको भेज दूंगी, तो आप लोग उसमें फोटो में देख लेना, है ना? okay। चलिए, तो ऐसे ये 10 दिशाएं होती हैं, तो वो उससे डिसाइड करते हैं कि हमें इस दिशा तक ही जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। देश व्रत में क्या होता है कि वो देश को डिसाइड कर लेते हैं कि इस देश तक ही जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। जैसे आप लोगों ने देखा हो तो बहुत जीव ऐसे भी होते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को भी घर के ही, मतलब घर के बाहर नहीं जाते, सिर्फ मंदिर जाते हैं और घर पे रहते हैं, और कोई बिजनेस नहीं करते हैं, कोई जॉब नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। तो ये सब घर में रह करके प्रैक्टिस हो रही है एक तरह से, है ना? तो ये यहाँ पर व्रत प्रतिमा में वो करते हैं। फिर अगर तीसरी प्रतिमा जो है वो है सामायिक प्रतिमा। सामायिक का नाम तो सुना होगा, हम्म, है ना? अपन भी करते हैं 10 right। लक्षण जी में, और भी बहुत लोग करते हैं। तो सामायिक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एकांत में जाकर के बैठ गए और हमने सामायिक पाठ पढ़ लिया, उसका नाम सामायिक प्रतिमा नहीं है। सामायिक प्रतिमा क्या होता है कि जो दूसरी प्रतिमा है, अब उससे भी अधिक लीनता होने वाली है परिणामों में। तो उसमें क्या हो रहा है कि दिन में 3 बार, है ना, एक अंतर मुहूर्त के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं। 3 बार लेते हैं। देखो पहली चीज तो ये है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं मैं तो, 2 प्रकार से प्रतिमा है, एक द्रव्य सामायिक प्रतिमा और एक भाव सामायिक प्रतिमा। बराबर है? द्रव्य सामायिक प्रतिमा में क्या होता है कि बाह्य में जितनी भी क्रियाएं हैं ना, उनसे सावधानी रखते हैं। कैसे? कि जैसे यहाँ जिस स्थान पर मैं बैठी हूँ, तो यहाँ मुझे सामायिक करनी है, तो आसपास का एरिया देखूंगी मैं कि आसपास ऐसा तो नहीं है कि आवाज बहुत आ रही है ना? आवाज बहुत आ रही है, बहुत इधर उधर से परेशान कर रहे हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा जीव जंतु हैं, है ना? तो ऐसे स्थान पर नहीं बैठते हैं। आरंभ परिग्रह बहुत है, बाह्य का आडंबर बहुत है। तो ऐसी एकदम शांत हो, जहां पर अपने को नहीं लगता है, जहां पर ऐसे मेडिटेशन वाले एरियाज भी बने हुए होते हैं, आप लोगों ने देखे हों, जहाँ एकदम शांति होती है। तो बाहर में तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो प्रतिमाधारी हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन, कि बाहर में तो वो भी एकांत स्थान ढूंढते हैं, पर सिर्फ एकांत में जाकर के बैठ जाने से या पाठ करने से सामायिक नहीं होती है। बराबर? तो कैसे होती है कि अंतरंग परिणामों में भी जुड़ना पड़ता है, कि यदि हम बाहर में कर रहे हैं तो हमारे अंतरंग में भी परिणाम में उतनी ही निर्मलता आनी चाहिए, उतनी ही विशुद्धता आनी चाहिए। और ये सिर्फ एक बार नहीं होती है, दिन में 3 बार होती है। बराबर है? कितनी बार होती है? दिन तीन में बार, तीन तीन बार। बार एक एक अंतर मुहूर्त, एक एक अंतर मुहूर्त मतलब वही 48 मिनट्स के लिए 3 बार होती है, और तीनों बार में एक एक अंतर मुहूर्त के लिए होती है। इसका समय फिक्स है? हाँ, टाइम फिक्स है। क्या क्या टाइम होता है, सुबह हाँ, शाम? एक सुबह का होता है, हम्म। एक दिन का होता है, और एक शाम का होता है, रात का नहीं होता है हम्म। ना? 3 टाइम फिक्स होते हैं, सुबह दोपहर शाम। और मैम इसमें सामयिक जो बोलते हैं वो
प्रयुक्त समय जो बोलते हैं वैसा ही करते हैं ध्यान में, और फिर या फिर दूसरा? देखो ध्यान बाहर में तो वैसा ही होता है, बाहर में तो सामायिक जैसा करते हैं वैसी ही होती है, पर फिर भी उनकी सामायिक में और अपनी सामायिक में बहुत चेंज है। चेंज क्या होता है कि बाहर में तो क्रिया में तो हमको सब वही दिखेगा जो हमारे भी हो रहा है, लेकिन अपने क्या होता है अंदर में उतने विकल्प चलते रहते हैं, है ना। अपन को जैसे इचिंग आ रही है तो अपन तो इचिंग भी कर लेंगे, बराबर है ना। अपने तो ध्यान भंग हो जाता है, कोई आ रहा है मंदिर में घंटी बजाई या कुछ किया तो अपन इधर उधर भी देख लेंगे, लेकिन उनकी सामायिक ऐसी नहीं होती है। वो एकदम एकाग्र होकर के बैठते हैं, एकदम शांति ऐसे स्थान पर, जैसे अभी मैंने बोला ना कि बाहर में भी वो उतना ही ध्यान रखते हैं कि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, कहीं से बहुत आवाज नहीं आ रही हो, कहीं पर साउंड नहीं हो, कहीं पर पशु पक्षी है तो वो आवाज कर रहे हैं, है ना, कुत्ते की आवाज आ रही है, तो ऐसे ऐसे जगह पर वो बैठते ही नहीं है कि कि किसकी बात हो जहाँ रही है यहाँ पे? ये ये जो श्रावक प्रतिमाधारी श्रावक है हम उनकी बात कर रहे हैं हम। अच्छा, श्रावक जो प्रतिमाधारी है। ओके। हाँ, अपनी ओके। नहीं कर रहे हैं, अच्छा। है ना। हम्म। वैसे बैठना तो अपने को भी वैसे ही स्थान पर हम्म। चाहिए, हम्म। अगर सामायिक करनी है असली में तो वैसे ही होती है। अच्छा। पर अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग चला लेते हैं कि हम्म। ठीक है चलेगा, लेकिन उनके चलता नहीं है। हम्म। उनको तो कंपलसरी दिन में 3 बार करनी ही है ना। और वो भी ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है तो जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो उस लेवल के होते हैं ना तो उनको अपने आप ही ऑटोमेटिक भाव वैसे ही होते हैं, उनको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, बराबर है। और हम्म। जब बाहर में इतना अच्छा मतलब टाइम, जैसे अपन आप लोगों ने देखा हो मंदिर जी में कभी अकेले गए हो दर्शन करने या ऐसा कभी, कई बार नहीं है। है ना। तो जब हम्म। पूरे मंदिर में अपन अकेले होते हैं तो कितनी अच्छा लगता है, मतलब एकदम शांति लगती है। वहां ऐसा लगता है ना कि 5 मिनट अपन बैठे शांति हम्म। से, है ना। तो बस ये जो होते हैं ना सामायिक प्रतिमाधारी, वो हमेशा ऐसा ही स्थान चूज करते हैं कि उनको कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही हो तो अंदर में जाने का मन भी होता है ना, कि आत्मा कैसा है क्या है, क्यों आत्मा का ध्यान करें, ये अंदर में विचार भी आते हैं, आ रहा है समझ में। हम्म। लेकिन बाहर में यदि अनुकूलता नहीं होगी तो फिर आप डिस्टर्ब होते रहोगे, मन भी नहीं लगेगा, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर तीसरी जो प्रतिमाधारी है वो दिन में 3 बार सामायिक करते हैं, एक एक अंतर मुहूर्त के लिए करते हैं, है ना। उसमें देखो अब विचार करते हैं, कैसा विचार, एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिमा पूर्वक सर्व सावध्य योग का त्याग करके, सावध्य योग मतलब होता है पाप क्रियाएं, सारी पाप क्रियाओं का वो त्याग करते हैं, शास्त्र विहित द्रव्य और भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग करके समता धारण करें, है ना। किसी प्रकार के अंदर में ममता, जैसे बच्चा आ गया तो हम मैत्री जी उठ गए सामायिक से, है ना, ऐसा नहीं होता है। अंदर की ममता का त्याग करते हैं। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी है क्या, जिन दत्त सेठ की, सुनी हो? मैंने नहीं जिन, सुनी। नहीं सुनी? देखो बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। एक जिन दत्त नामक सेठ थे, तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सामायिक करूंगा इतने समय के, इतने समय मतलब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी, एक दीपक जला करके बैठे थे, है ना। वो दीपक जला करके बैठे और प्रतिज्ञा ले ली कि ये दीपक जब तक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक में बैठूंगा, हम्म। बराबर। तो उनका मन लग रहा था, दीपक जल रहा था और आराम से वो अपनी सामायिक कर रहे थे, अपने में लीन थे बढ़िया। तो उनकी पत्नी को ऐसा लगा कि चलो बढ़िया, सेठ जी का आज मन लग रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे से वो सामायिक कर रहे हैं, तो उनका ध्यान भंग नहीं हो इसलिए वो उस दीपक में और घी डालती गई, तो वो दीपक बुझा ही नहीं। और अब पंडित वो जो सेठ जी थे अब उनको अंदर से आकुलता होने लगी। हम्म। कोई भी व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ सकता है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस कितना टाइम तक बैठेगा, हम्म। है ना।
लेकिन सेठानी को ऐसा लगा कि पंडित जी का तो आज मन लग गया, सेठ जी का तो मन लग गया, तो उन्होंने और दीपक में घी डालते गए। और उन्होंने, सेठ जी ने प्रतिज्ञा ले ली थी, जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं इस स्थान से उठूंगा नहीं। अब उनको धीरे 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 अंदर में प्यास लगने लगी, लगने लगी, लेकिन प्रतिज्ञा ले रखी थी। अब वो उठे नहीं, तो उस आकुलता आकुलता में उनके प्राण निकल गए, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और वो पानी में जाकर के नाली का कीड़ा बन गए। बताओ परिणाम कितने अच्छे थे, भावना कितनी अच्छी थी, लेकिन कि अंदर में प्रतिज्ञा ले रखी थी और आकुलता बढ़ती जा रही थी, विकल्प शांत नहीं हो रहे थे। और ऐसी आकुलता में जीव क्या करता है, ऐसी आकुलता में जीव इतने आकुलित परिणाम करता है कि कुएं में जाकर के वो मेंढक का जीव बने, सॉरी, है ना, मेंढक का जीव बन गए। अब वो जैसे ही वो सेठानी पानी भरने जाए और वो सेठ जी को वो उस बाल्टी में आ जाए, मेंढक उस बाल्टी में आ जाए, वो मेंढक बाहर आने की कोशिश करे और वो सेठानी वापस पानी में डाल दे, तो बताओ जीव की कैसी दशा हो जाती है। एक समय में कहाँ पर थे और दूसरे समय में कहाँ पहुंच गए, एक समय में परिणाम कितने अच्छे थे और दूसरे समय में परिणाम कैसे हो गए। तो ये सामायिक नहीं है। अब अपन इसको क्या बोलेंगे, अरे सेठ जी तो 4 घंटे से सामायिक में बैठे हैं। बाहर में देखने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा ना कि बताओ 4 घंटे से सामायिक कर रहे हैं, कितना अंदर में उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बताओ अंदर में परिणाम कैसे चल रहे थे। आया समझ में? तो इसको सामायिक नहीं कहते हैं। सामायिक इसीलिए कहते हैं कि अंतर मुहूर्त के लिए ही होती है ना, इसलिए इसका टाइम भी फिक्स कर रखा है कि सुबह, दिन में और शाम में। और वो भी कब कब, कि भाई ऐसा समय जैसा भी आएगा, ऐसा समय ही चूज करते हैं कि जिसमें परिणामों में थोड़ी शांति रहे। कि दिन में ऐसा समय हमने चूज कर लिया कि जिससे परिणामों में आकुलता व्याकुलता हो रही है, वैसे तो ये उनके लिए है कि उनको आलस दूर करना है, प्रमाद दूर करना है, तो उन लोगों के लिए ये सामयिक है, बराबर है। तो इसलिए ये जो सामयिक प्रतिमा है, ये तीसरी प्रतिमा है। और इससे क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ये भी बताया कि जब जीव समता धारण करता है तो शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारे, आर्द्र रौद्र ध्यान का अभाव करे, तथा अपने परिणामों को आत्मा में संयमन करने का अभ्यास करे। संयम धारण करते हैं, आर्द्र और रौद्र परिणाम नहीं होते हैं। देखो आर्द्र रौद्र परिणाम से जीव नरक निगोध का कारण बनता है, नरक गति में जाएगा, त्रियंच गति में जाएगा, निगोध में चला जाएगा। तो इसलिए ऐसे परिणाम जीव सामयिक के समय में नहीं करता है, ना होते हैं, वास्तव में करने नहीं पड़ते हैं, ऐसे परिणाम ही नहीं होते हैं। अभी जैसे आप लोगों के कोई ऐसे परिणाम हो रहे हैं क्या, कोई क्रशाय के परिणाम हो रहे हो, कोई लोभ के परिणाम हो रहे हो, हिंसादिक के परिणाम हो रहे हो, ऐसे हो रहे हैं मैत्री जी? नहीं हो रहे ना, क्योंकि हमें ऐसा ही एटमॉस्फियर है, ऐसे ही माहौल में हम बैठे हैं, अभी अच्छा मन लग रहा है हमारा, तो ऐसे में ऐसे परिणाम ही नहीं हो रहे हैं। तो उन जीवों के तो ऐसे परिणाम प्रति समय होते हैं, क्योंकि उन्होंने अब क्या है, अब तो वो शांति से घर में रह रहे हैं, बस ये समझो, बाकी सारा ही कार्य मुनिराजो जैसा ही है। बस वो उतना है कि वस्त्र त्याग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गृहस्थ में है। जैसे ही वस्त्र त्याग किए और मुनिराज बन गए, परिणामों में तो उतनी शुद्धता चल रही है अभी भी। आ रहा है समझ में? ये है तीसरी प्रतिमा। अब देखो चौथी प्रतिमा, प्रोषधो उपवास प्रतिमा। इसमें क्या होता है, प्रोषध उपवास, देखो प्रथम ही सामायिक दशा चारों पहरलो होय अथवा 8 पहर रहे, प्रोषध प्रतिमा सोए। यहाँ पर क्या होता है, उपवास की बात चल रही है कि जो प्रतिमाधारी होते हैं तो वो उपवास कैसे करते हैं। तो जब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है और चौथी प्रतिमा में अब वो आ गए हैं, ठीक है ना,
तो चौथी प्रतिमा में आ गए। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके जो उपवास हैं तो वो कैसे होते हैं। सामायिक का समय जो है, देखो, सामायिक की दशा में कम से कम 4 प्रहर अथवा 12 घंटे, ठीक है। विशेष रूप से 8 प्रहर 24 घंटे, उसको प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। यानी कि जब वो आत्मा में लीनता होती है तो कम से कम मास में 4 बार हर अष्टमी चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध्य योग का त्याग करते हैं और संसार से आसक्ति घटाते हैं। अब देखो यहाँ पर कि उनके जो प्रतिमा प्रतिज्ञा है वो कैसी है। एक प्रहर मतलब होता है 3 घंटा, 3 आवर्स। एक प्रहर मतलब 3 आवर्स। और सामायिक का इनका टाइम हो गया 24 आवर्स, 24 घंटा। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, सप्तमी है ना। जैसे कल अष्टमी है और आज सप्तमी है, बराबर। तो आज सप्तमी का एकासन कर रहे हैं, ठीक है। सप्तमी को एकासन किया, उसके बाद में 6 घंटे। नवमी के दिन भी 6 घंटे, क्योंकि नवमी के दिन भी एकासन करते हैं और अष्टमी के दिन उपवास करते हैं, बराबर। फिर से एक बार बता रही हूँ, लॉजिक समझ में नहीं आया। देखो ये जो चौथी प्रतिमाधारी होते हैं, ये इनका क्या होता है, जो सामायिक का टाइम होता है वो सामायिक का टाइम अब बढ़ गया है। कैसा बढ़ गया तो वो मैं बता रही हूँ कि जैसे आज के दिन एकासन किया मैंने, तो 12 बजे तक मैं भोजन से फ्री हो गई, बराबर ईशान जी, है ना। तो अब मेरे पास में और कितने घंटे हैं कि शाम तक के लिए 6 घंटे और हैं मेरे पास, बराबर। और कल अष्टमी का मेरा पूरा दिन का उपवास है, तो मुझे 24 आवर्स में फ्री हो गई। और अगले दिन भी मैं 12 बजे फ्री हो गई, नवमी के दिन, तो फिर 6 घंटे मुझे मिले, बराबर। तो ये कह रहे हैं कि इतने घंटे में वो फ्री रहते, तो ये इनका सामायिक का टाइम हो गया, बराबर। समझ में आ रहा है। आज का 6 घंटा, अगले दिन का 24 आवर्स, और उसके अगले दिन के भी 6 घंटे, बराबर। तो ऐसे कितने हो गए, 24 और 36 12 तो घंटे ये हो गए, 36 हो गए, बराबर। तो ऐसे ये सामायिक को और अधिक टाइम देते जाते हैं। वैसे एक्चुअल में होता क्या है कि जब जीव इतना ऊपर चला जाता है ना परिणामों से, तो फिर उनको पूरा समय ऐसा ही होता है कि आत्म ध्यान में लगे रहे, क्योंकि बट बाहर की क्रियाएं तो कुछ करनी नहीं है उनको। भोजन आदि से वो फ्री हो गए हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई काम करना है या कुछ करना है, फ्री हो गए हैं। तो वो अब ज्यादा से ज्यादा टाइम किस में दे रहे हैं, सामायिक में दे रहे हैं। तो ये उनको समझो व्याकुलता सीधा, नहीं होती है, व्याकुलता नहीं होती क्योंकि इतना लंबा सामयिक करेंगे तो जैसे आपने इतना जीव लंबा मुद्दत। नहीं करते हैं, इतना लंबा नहीं करते हैं। सामयिक टाइम 48 तो मिनट्स वही हाई कर होता दे। है, अंतर मुहूर्त का टाइम होता है और 1 ओनली सेकेंड दैट में। टाइम। ओके ओके। हाँ, 1 सीटिंग में इतना टाइम होता है। लेकिन जब जैसे अपने भी 1 घंटे की क्लास है, बराबर। अब मैंने अगर 1.5 घंटा भी ले लिया, तो नॉर्मली यदि विषय हमारा अच्छा चल रहा है, टॉपिक अच्छा चल रहा है, तो इंटरेस्ट आता है कि नहीं। मतलब तो वो 1.5 घंटा भी हमको पता नहीं चलेगा, है ना। तो वो तो लिमिटेड टाइम तो 48 मिनट्स होता है, बराबर। लेकिन किसी का मन ही लग गया है, तो फिर कह रहे हैं कि वो 1 घंटा भी ले ले, 2 घंटा भी ले ले, उनको आकुलता नहीं हो रही तो क्या प्रॉब्लम है। आ रहा है समझ में। तो मैम, इसलिए उनको ये 36, हाँ बोलिए। हाँ तो मिनिमम टाइम 48 मिनट्स है। सामयिक में हाँ, बैठे तो मिनिमम 48। मिनिमम टाइम, बाकी जितना बैठ सकते हैं बैठो। जितना जितना जिसका मन लग जाए, अच्छा। है ना। तो वो उसके अकॉर्डिंग उतना टाइम बढ़ता जाता है उनका। तो यहाँ पर तो वो फ्री टाइम बता रहे हैं कि इतना तो वो फ्री टाइम है ही उनके पास में, कि अब तो भोजन भी हो गया, सब हो गया, फ्री हो गए। तो 6 घंटे ये अगले दिन भी फ्री हैं और उसके अगले दिन भी 6 घंटे फ्री हैं, बराबर है।
तो ऐसे उनका ये उपवास भी हो जाता है, इसको प्रोषदो उपवास भी बोलते हैं। बराबर है। प्रोषद उपवास मतलब सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास और नवमी का एकासन। ऐसे ही सेम उसमें भी लगाना, चतुर्दशी में भी 13 के दिन, त्रयोदशी के दिन एकासन, चतुर्दशी के दिन पूरा उपवास, और अमावस्या या पूनम जो भी आती है तो उसमें फिर एकासन। बराबर है। तो ऐसे उनके 48 घंटे तक का उपवास भी हो जाता है। बोलिए। हमने जो पहले पढ़ा था ना, हम्म। उसमें ऐसा था कि प्रोषद उपवास व्रत में था, जो ज्ञानी श्रावक के जो व्रत थे उसमें, और उसमें मध्यम, जघन्य और उत्तम था। उत्तम में ऐसा बताया था कि आगे एक दिन के 6 घंटे, नेक्स्ट डे के पूरा एक दिन उपवास, और फिर अभी तो अपन एकादशी। नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं, अपन भी प्रतिमा वालों की ही बात कर रहे हैं जिन्होंने व्रत धारण कर रखे हैं। अपन अभी भी वही उनकी चर्चा चल रही है ना। तो व्रत में और प्रतिमा में डिफरेंस कोई है? दोनों देखो, सेम व्रत है। भी उनके ही होते हैं। अभी अपन ने जो सेकंड प्रतिमा पढ़ी ना, व्रत प्रतिमा, हम्म, हम्म, वो व्रत प्रतिमा उनकी होती है, तभी तो वो चौथी प्रतिमा पे पहुंचेंगे। मतलब सेकंड स्टेज होगी तभी तो वो फोर्थ तक पहुंचेंगे। ओके। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना। हम्म। तो इनमें देखो, भी जघन्य, मध्यम और उत्तम तीनों आएंगे? तीनों तीनों ओके। होती है। डिपेंड करता है जिसका जैसा हो रहा है। बराबर ठीक। ना। देखो, सेकंड प्रतिमा वाले जो आप व्रत की बात कर रहे हो ना, वो 12 व्रत के धारी होते हैं। जो 12 व्रत आप कह रहे हो ना, जो मैंने अभी बताए, 5 अणुव्रत, 3 शिक्षा हाँ। व्रत, सॉरी 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ये 12 व्रत आपने पहले पढ़े होंगे, हम्म। है ना। ये 12 व्रत जो दूसरी प्रतिमा धारी होते हैं, उनके ये 12 व्रत होते हैं, ओके। है ना। तो अब यहाँ कह रहे हैं ये तो फोर्थ स्टेज पे पहुंच गए ना, चौथी प्रतिमा पे पहुंच गए, तो लेवल ओके। बढ़ेगा कि डाउन होगा? बराबर। बढ़िया। व्रत से ज्यादा लेवल बढ़ेगा प्रतिमा में। लेवल बढ़ेगा ना, डाउन थोड़ी होगा। तो लेवल हाँ। बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप हर चीज लगा लो, ओके। है ना। पहले घर में थोड़ा बहुत काम वाम में भी टाइम जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ रही है ना, वैसे वैसे और घर गृहस्थी से दूर होते जा रहे हैं, ओके। है ना। हमारा जितना स्वाध्याय होगा हर्षद जी, तो अपन इन सब चीजों से दूर होंगे कि और इनके पास में जाएंगे। पहले अपने को पता था, पहले अपने को कुछ नहीं पता था, खूब पटाखे जलाए, खूब सब हमने खूब किया, लेकिन जब अब हमें पता चल गया जीव हिंसा होती है, तो अब हम जलाएंगे क्या? कि थोड़े बहुत जलाएंगे, अभी भी हमारा मन नहीं मानता है तो, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब और हमारा अध्ययन और अधिक हो जाएगा, है ना, हमने और अधिक 2-3 साल और हमने पढ़ा, अब हमें समझ में आ गया नहीं नहीं, फालतू का पाप नहीं करना है, तो हमने एकदम छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? छोड़ दिया। लेवल बढ़ा कि डाउन हुआ? बढ़ा। बढ़ा। ऐसे ही ये प्रतिमाधारी जो होते हैं, इनका भी लेवल बढ़ता जा रहा है। अब जितनी जितनी प्रतिमाएं ऊपर बढ़ती जा रही है, वैसे लेवल भी उनका अप हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा है। बराबर। तो ये प्रतिमा जो आप 12 व्रत कह रहे हो, तो दूसरी प्रतिमा वालों के भी होते हैं, है ना। तो अपन तो चौथी पे पहुंच गए, फोर्थ लेवल पे आ गए ना, तो अब तो यहाँ और हाई लेवल की बातें होगी। बराबर। क्लियर हुआ कुछ? तो ये जो प्रोषद उपवास प्रतिमा वाले हैं, तो इनका तो टाइम अब और बढ़ता जा रहा है ना। तो इसलिए इनका जो उपवास कहा जाता है, तो महीने में ऐसे 4 दिन आते हैं, 2 अष्टमी आती है और 2 चतुर्दशी आती है। बराबर है। तो 4 बार ये महीने में ऐसे ही करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। वही सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को एकासन, त्रयोदशी को एकासन, 14 का उपवास और पूनम का वापस एकासन। बराबर। तो ऐसा महीने में 4 बार इनका होता है। ठीक है। अब देखो तीसरी चीज, जहां पर कषाय, विषय और आहार तीनों का त्याग होता है, उसी का नाम उपवास है। ठीक है ना। सिर्फ
खाना पीना नहीं खाना उसका नाम उपवास नहीं है। उपवास किसको कहा, तो यहाँ पर कहा कषाय नहीं करना। हम भूखे हैं और इरिटेट हो रहे हैं तो हम क्या करें, किसी पे भी गुस्सा कर दें, खेरे नहीं चलेगा, है ना। उसका नाम उपवास नहीं है। आप अंदर से आप खाने पीने का त्याग कर रहे हो, तो हर्षद जी आपको कषाय का भी त्याग करना है, बराबर है। आपको क्या करना है, विषय और आहार। विषय मतलब ऐसा नहीं है कि हमने उपवास कर लिया तो अब टाइम पास नहीं हो रहा है, मूवी देख ली, सीरीज देख ली, नहीं चलेगा, बराबर। मतलब सिर्फ बाहर का त्याग ही नहीं करना है, आपको इन सब चीजों का भी त्याग करना है। सच्चा उपवास तो वही है ना। तो ये किसके होता है, कि ये प्रतिमाधारियों के होता है। जैसे हम लोग तो क्या करते हैं, उपवास करते हैं तो बहुत लोग तो पानी भी लेते हैं, है ना। तो वो उपवास नहीं है। वैसे तो चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए, बराबर। दूसरी चीज कषायों का भी त्याग होना चाहिए, और विषय का भी त्याग होना चाहिए, कि हम उपवास करा और हम क्या कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, पाप भाव कर रहे हैं, दिन भर आकुलता में जा रहा है, तो कह रहे हैं ऐसा उपवास कोई काम का नहीं है। एक बार भी पानी नहीं पी सकते, वो जो शाम को बोलते हैं एक बार पीने का, वो भी नहीं, अपने हाँ, तभी अपने सच्चा यहाँ तो उपवास होता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग कहा जाता अच्छा, ओके। है वो ना। कौन से प्रकार होते हैं मैम? क्या, 4 प्रकार के आहार कौन कौन से होते हैं? खाद्य स्वाद्य लेय और पेय। खाद्य मतलब खाने योग्य चीजें जो अपन चबा चबा के खाते हैं, रोटी, ये जो भी चीजें अपन चबाते हैं। स्वाद्य मतलब टेस्ट के लिए खाते हैं। टेस्ट इट मीन्स जैसे खाना खा लिया, सौंफ खा ली, लौंग खा लिया, इलायची खा ली, उसके लिए। लेय मतलब होता है जो बाम वगैरह लगाते हैं अपन, सर दर्द हो रहा है, पूरे दिन से कुछ खाया नहीं है ना, सर दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो हमने बाम लगा लिया, स्प्रे कर दिया, बराबर, ऑयल लगा लिया, तो कह रहे हैं ये लेय होता है। पेय मतलब पीने योग्य, पानी हो गया, नारियल पानी, नींबू पानी, जूस, ये सब पेय पदार्थ हैं, बराबर। तो ऐसे चारों ही प्रकार के आहार का त्याग होता है। पर बहुत लोग अपनी भूमिका अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार जो जितना कर सकता है उतना बेटर है ना। तो कोई एक बार पानी ले रहा है तो भी ठीक है, सबकी अपनी अपनी भावना है ना। तो मतलब अपने यहाँ ऐसा कहा है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। अब कोई किसी की शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना नियम लिया उतना ही बढ़िया है। आ रहा है समझ में। अपन उसको ये नहीं कहेंगे अरे अरे नहीं नहीं इन्होंने तो पानी पिया। अपन को वो नहीं करनी है, अनुमोदना ही करनी है हम्म। ना, कि नहीं नहीं आपने इतना त्याग किया, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। इतना त्याग भी लोग कर नहीं पाते हैं, हम्म। तो इसलिए उसकी अनुमोदना करनी है ना, विराधना नहीं करनी, बराबर। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि उपवास, सच्चा उपवास तो किसके होता है, कि मुनिराजों के होता है, जो प्रतिमाधारी है उनके होता है, कि उनके किसी प्रकार की कषाय नहीं होती है, किसी प्रकार का आरंभ परिग्रह उनके नहीं होता है, बराबर, और आहार का त्याग उनके होता ही है, ठीक है ना। तो ये वास्तव में सच्चा उपवास है। अब देखो पांचवी प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, ठीक है। सचित्त त्याग, सचित्त मतलब देखो इसमें पढ़ते हैं पहले। पांचवी प्रतिमा वाले साधक कोई आत्मलीनता चौथे प्रतिमा वाले से भी ज्यादा होती है, अतः आसक्ति भाव कम हो जाता है, शरीर की स्थिति के लिए भोजन लेने का भाव आता है लेकिन सचित्त भोजन पान करने का विकल्प नहीं उठता, अतः यह सचित्त भोजन त्याग कर देता है और प्रासुक पानी काम में लेता है। पांचवी प्रतिमा धारक श्रावक जो आंतरिक शुद्धि है वह निश्चय प्रतिमा है, और मंद कषाय रूप शुभ भाव सचित्त भोजन पान का त्याग व्यवहार प्रतिमा है। जिसमें उगने की योग्यता हो ऐसे अन्न और हरी वनस्पति को सचित्त कहते हैं।
अब शॉर्ट में मैं बताती हूँ। सचित्त त्याग मतलब क्या होता है? जैसे हरी सब्जियां हैं, तो हरी सब्जी, हरी वेजिटेबल का पूरा त्याग होता है उनका, ग्रीन वेजिटेबल का। ठीक है। अब क्या खा रहे हैं वो? ऐसा अन्न नहीं खाते हैं कि जो उगने की, जिसमें क्षमता हो। उगने की क्षमता हो मतलब कि जैसे गेहूं है ना, गेहूं है, तो गेहूं कैसा है कि वो फिर से उग जाएगा, बराबर है। तो ऐसे चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आटे का प्रयोग कर सकते हैं। आटा, आटा आप उगाने जाओगे तो उगेगा क्या? आटा नहीं उगेगा। तो आटे का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। चावल। तो हाँ, चावल हो गए, बराबर। जैसे दूसरी और बहुत सारी चीजें हैं, छोले हो गए, ये सब चीजें हैं। तो इन सब चीजों का त्याग होता है, बराबर। तो आप ऐसी ही चीजों का प्रयोग करते हैं, बहुत सिंपल। जैसे मूंग हो गए, तो मूंग खा लिए, मूंग में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सब्जियों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे दालें समझ लो आप, सब्जियां तो कहो मत, दालें, है ना। तो दालों का प्रयोग करते हैं, और वो भी कितना की लिमिटेड होता है, ज्यादा नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? कि पूरे जैसे फल का त्याग हो गया, है ना, क्योंकि वो भी ग्रीन में ही आया। पूरी वेजिटेबल का त्याग हो गया, बराबर। तो अब बचा क्या है कि अब कुछ ज्यादा चीजें बची नहीं है उनके। नॉर्मल जो अपन कठोर, जो हमारे 10 लक्षण वगैरह में अपन बनाते हैं ना, दाल का ही प्रयोग कर रहे हैं। मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, तो ये दालें तो वापस उगेगी नहीं उससे, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं, बराबर। तो ये जो सचित्त त्याग है, तो इस सचित्त त्याग में आपको क्या समझना है? सचित्त वस्तुओं का त्याग किया, बराबर। सचित्त वस्तुओं का त्याग करने के बाद में भी हरी चीजों का भी त्याग रहता है, जिसमें फ्रूट्स भी आ गए, वेजिटेबल भी आ गए। और सिर्फ ये बाहर का त्याग नहीं कह रहे हैं, अंतरंग में भाव भी नहीं होते हैं कि मुझे ये खाना है, ये खाना है। ठीक है ना। तो अंतरंग में भी, भावों में भी विशुद्धता बढ़ रही है, और बाहर में त्याग भी धीरे धीरे अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी तक सब खा रहे थे, हरी सब्जियां भी खा रहे थे, फ्रूट्स भी खा रहे थे, सब खा रहे थे। लेकिन अब जब पांचवी प्रतिमा पे आ गए ना, तो अब सबका त्याग हो गया, बराबर। ठीक है, मैत्री जी, क्लियर हुआ? मैम प्रासुक माने क्या? प्रासुक जल, हम्म। हाँ, कच्चा प्रासुक। पानी नहीं पीते, कच्चा पानी नहीं पीते पीते। वो प्रासुक अनफिल्टर। मतलब हल्का सा गर्म कर लिया। अच्छा, अनफिल्टर वाटर या फिर वो नहीं, फिल्टर तो पीते ही नहीं है। बॉइल वाटर, बॉइल्ड वाटर? है ना, फिल्टर तो यूज ही नहीं जैसे करते हैं। सब्जी और उसमें भी होता है ना, एक बार जो पका लिया तो वो कच्चा नहीं है, तो अभी वो प्रासुक हो गया। हाँ नहीं, सब्जी और इसमें तो नहीं होता, वो तो उसका तो त्याग ही होता है, हरी का तो त्याग ही हो जाता है। वो तो उसी में आती है ना, इसलिए इसलिए उनका तो त्याग ही हो जाता है, तो वो तो लेते ही नहीं है। ठीक है। फिर देखो अगली 6 वाली प्रतिमा, दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा। दीवा मैथुन, इसको और क्या नाम दिया था? रात्रि भोजन किया। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। इस प्रतिमा में क्या होता है? इस प्रतिमा में उतनी ही शुद्धि बढ़ती जा रही है, बराबर। तथा त्याग रूप शुभ भाव वह व्यवहार प्रतिमा है। साधक जीव ने दूसरी प्रतिमा में स्व स्त्री संतोष व्रत तो लिया था, लेकिन अब स्वरूप स्थिरता उसकी अपेक्षा बढ़ जाने से आसक्ति भी घट गई। तो छठवीं प्रतिमाधारी जो नव बाढ़ सहित
हमेशा दिवस के समय, अष्टमी, चतुर्दशी तिथि पर्व के दिन रात में भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ऐसे अशुभ भाव नहीं उठने देने की प्रतिज्ञा करते हैं। आचार्य समंतभद्र ने 6वीं प्रतिमा में रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा भी कहा है। ठीक है ना। वैसे तो रात्रि भोजन का साधारण श्रावक के भी त्याग होता है, लेकिन इस प्रतिमा में कृत कारित और अनुमोदना सभी प्रकार के आहार का त्याग कहा है। क्लियर हुआ। देखो, रात्रि भोजन का त्याग तो अपने भी है मैत्री जी, है ना। लेकिन अब उनमें और अपने में डिफरेंस क्या है हर्षद जी? अपन भी त्याग कर रहे हैं, वो भी त्याग कर रहे हैं, तो वहां जाकर के त्याग करेंगे क्या रात्रि भोजन का? कि ऐसा नहीं होता है। ये तो जैनी श्रावक के नियम में ही आता है कि 3 नियम होते हैं ना, रात्रि भोजन त्याग, छना जल काम में लेना और नित्य देव दर्शन करना, है ना। तो ये तो हम बेसिक, कोई जैन है वो भी फॉलो कर रहा है इन रूल्स को, तो वो तो प्रतिमाधारी है ना, 5वें गुण स्थान वाले हैं, तो उनके ऐसे नियम होंगे क्या? कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अब वो अनुमोदना भी नहीं कर सकते, है ना। कि जैसे अब घर में रह रहे हैं और किसी की शादी में बहुत अच्छा खाना बना, बराबर, तो अपन यहाँ बैठे बैठे तारीफ कर रहे हैं, उनके यहाँ तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छा खाना बना था। लेकिन वो जीव जो पंचम गुण स्थान वाले हैं, जिनके दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा है, वो अनुमोदना भी नहीं कर सकते। अब उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने सबका त्याग कर दिया है ना। नव बाढ़ शब्द आया एक यहाँ पर। नव बाढ़ क्या होता है? मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, मन कृत, वचन कृत, काय कृत, ठीक है। मन कारित, वचन कारित, अनुमोदना कारित, और मन अनुमोदना, वचन अनुमोदना, काय अनुमोदना, ठीक है। कृतकारित क्या होता है? करना, कराना और अनुमोदना करना। देखो 3 चीजें होती है। एक तो मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं वो कार्य कर रही हूँ। मैं खाना बना नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि मैत्री जी ये कर लेना, ये बना देना, ये कार्य तो हो गया। करते नहीं है लेकिन दूसरों से करवाते हैं, बराबर। और अनुमोदना में ना आपने किया ना कराया, और बैठे बैठे आप अनुमोदना कर रहे हो। जैसे अपन किसी के उपवास की अनुमोदना करते ना, कि हमने ना तो उपवास किया, ना हमने उनको बोला कि हर्षद जी आप उपवास करो, लेकिन उन्होंने 10 उपवास किए, तो हमारी बहुत बहुत अनुमोदना है कि आपने ऐसे उपवास किए, तो जीवन में हम भी ऐसे करें, ये अनुमोदना है ना, बराबर। तो कैन यू रिपीट यहाँ इट पर अगेन प्लीज? रिपीट करो अनुमोदना फिर से। अनुमोदना मतलब कि आपने ये कार्य किया, तो हम उसकी अनुमोदना करते हैं, है ना। तो ये अच्छे कार्यों में भी होती है, बुरे कार्यों में भी होती है। आपने उपवास किए, हमने आपकी अनुमोदना करी, बराबर, कि आपने उपवास किए, बहुत अच्छा किया, ऐसा कार्य हम भी अपने जीवन में करें, है ना। तो ये अनुमोदना हुई, बराबर। अब दूसरी चीज नेगेटिव रूप में देखो, कि किसी ने रात्रि भोजन किया, तो हमने मैत्री जी ना तो कराया है ना, बराबर, ना हमने किसी से कहा कि तुम थाली लगा दो, है ना। लेकिन हमने दोनों ही चीज नहीं करी। लेकिन क्या हुआ? आपके बच्चे ने खाना खाया, बराबर, और मेरे बेटे ने खाना खा लिया, मेरा मन खुश हो गया, है ना। रात में खा रहा है वो, लेकिन आपने अनुमोदना कर ली, आपको शांति, भोजन उसने किया, लेकिन आपको अंदर में शांति हो गई, है ना। आ रहा है समझ में? तो ये अनुमोदना का भी पाप लगता है। तीनों ही चीजों का पाप है, और एज इट इज है, चाहे आप करो चाहे दूसरों से कराओ। अरे मैं तो नहीं करता हूँ, रात में मैं तो भोजन नहीं रखता हूँ किसी को, है ना मैत्री जी। लेकिन आपने बोल दिया कि दूसरों से बोल दिया
तुम खाना रख देना। आंटी को बोल दिया, आपकी मेड को बोल दिया कि मैं तो रात्रि में भोजन ना रखती हूँ ना खाती हूँ, लेकिन कि आपने दूसरे को बोल दिया कि उसको रात्रि में भोजन करा देना, कह रहे हैं उसका भी उतना ही पाप है। आ रहा है समझ में? तो कृत, कारित और अनुमोदना, तीनों का पाप अपने यहाँ पर कहा गया है। बराबर? क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर प्रतिमा वालों की अपन बात कर रहे हैं कि उनमें क्या स्पेशलिटी है ऐसी। बराबर? तो उनकी स्पेशलिटी बता रहे हैं कि चारों प्रकार के आहार का उनके त्याग हो जाता है। बराबर? तो अब वो किसी को परमिशन भी नहीं देंगे, किसी की अनुमोदना भी नहीं करेंगे अब, है ना? जैसे दादा दादी खाते तो नहीं है लेकिन अपने पोता पोती को खिला देते हैं हाथ से। बराबर? या फिर ये बोल देते हैं कि इसको कुछ खिला दो, इसको भूख लग रही है, तो अब वो अनुमोदना भी नहीं होगी। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? और दिन में भी भोगादिक का त्याग हो जाता है। अब वो किसी भोग सामग्री का भोग नहीं करते हैं, क्योंकि अब धीरे 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 अब वो छठवें गुण स्थान की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अब ये समझो कि अब उनके वस्त्र त्यागने वाले हैं वो, है ना? तो जब इतना हाई लेवल हो गया तो अब कह रहे हैं कि वो सब चीजों का त्याग कर रहे हैं। अब उनकी आसक्ति भी घट रही है विषय कषाय से। बराबर? अब उनको घर में रहना भी अच्छा नहीं लगता है, बस रह रहे हैं ऐसा सोचो। ठीक है ना? तो ये हो गया दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा किसको कहा? ब्रह्म और चर्य, ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, और चर्या मतलब होता है आचरण करना। अपनी आत्मा में ही आचरण करना, अपनी आत्मा में ही लीन होना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले अब क्या कर रहे हैं? देखो, क्योंकि शादी तो हुई थी, है ना? जो अब जिनके प्रतिमा धारण कर रखी उनकी शादी तो है, बच्चे भी हैं, शादी ब्याह सब करा रहे थे अभी तक तो। लेकिन अब जा करके कि अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी जो स्व स्त्री है ना, अभी तक वो स्व स्त्री के साथ में रह सकते थे, है ना? लेकिन अब कह रहे हैं कि वो अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा आ गई ना, तो स्व स्त्री के साथ में भी किसी प्रकार का कोई भाव नहीं, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, ये समझो। बराबर? अब किसी प्रकार के कोई ऐसे भाव नहीं है कि जिनके माध्यम से अब ये कहेंगे कि नव बाढ़ सहित, ना मन से, ना वचन से, ना काया से। ठीक है ना? तीनों से ही नहीं, मन में विकल्प भी नहीं आना, बहुत हाई लेवल की बात है। बराबर? किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होना, वचन में भी तो है ही नहीं है कि स्त्री तैयार होके जा रही है तो हम उसकी तारीफ कर दें। बराबर ना? कि अपनी स्त्री जा रही है तो हम कह दे कि नहीं, अभी तक तो कहते थे बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन अब नहीं कह सकते। अब आप कहेंगे तो दोष लगेगा, पाप लगेगा, अब नहीं कह सकते। अपनी ही स्त्री की बात कर रहे हैं, दूसरों की नहीं कर रहे हैं। अब अपनी स्त्री की भी तारीफ नहीं करेंगे, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, किसी प्रकार से कोई नहीं। बराबर? इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिमा। बाहर में शील का पालन करना, बाहर में मन वचन काय से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, और अंतरंग में आत्मा में लीन होना, परिणामों में शुद्धता होना, ये है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। बराबर? आठवीं प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग प्रतिमा किसको कहा?
जो व्यापार संबंधी जितना भी, अभी तक तो बिजनेस वगैरह सब कर रहे थे, लेकिन अब व्यापार संबंधी सारे ही कार्यों का त्याग हो गया यहाँ पर। जो बिजनेस, आजीविका संबंधी जितना भी कार्य कर रहे थे ना, अब यहाँ जाकर के सब छोड़ दिया। अब उनको किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है कि अब मैं कैसे, अगर पैसा नहीं होगा तो क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। अब किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। अभी तक तो वो जॉब भी कर सकते थे, बिजनेस भी कर सकते थे। वैसे तो होता ही नहीं है, ये तो कहने की बात है कि इतना हाई लेवल पे पहुंचने के बाद में कौन ये सब कार्य करेगा, कोई नहीं करता है जनरली। लेकिन ये तो एक समझाने के लिए है अपन जैसे लोगों को, कि अब उस प्रकार का विकल्प भी नहीं होना है ना। कि बच्चा कर रहा है हर्षद जी, तो अब आप अनुमोदना भी नहीं करोगे कि बेटा इतना पैसा नहीं, इतना पैसा लगा दो, इसमें नहीं इसमें लगा दो, है ना। अभी तक तो शेयर के लिए आप एडवाइस भी दे रहे थे, ये वाला शेयर नहीं, ये वाला शेयर ले लो, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब सारा बिजनेस संबंधी सारा ही विकल्प खत्म, कोई विकल्प नहीं। एक सेकेंड होल्ड करना। अब यहाँ पर आरंभ त्याग मतलब हो गया व्यापार संबंधी जितना भी अब विकल्प था उसका भी त्याग हो गया। अब ये समझो कि जब इसका त्याग हुआ तो घर गृहस्थी का भी पूरा त्याग हो गया, है ना। अब किसी प्रकार का कोई विकल्प उनको नहीं रहेगा। तो ये आरंभ त्याग में इस प्रकार से किसी प्रकार के भाव उस जीव के, असी मसी और कृषि, ये तीन शब्द यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। असी मसी और कृषि, उसका वाणिज्य। मीनिंग क्या है उसका? असी मतलब होता है तलवार अधिक, मसी मतलब लिखने के टाइप की शाई वगैरह जो यूज होती थी पहले। कृषि मतलब होती है खेती। खेती। वाणिज्य अधिक मतलब व्यापार अधिक। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन इस संबंधी सारे ही विकल्पों का त्याग, है ना। कोई इस टाइप का बिजनेस करता हो तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर अब कोई बिजनेस नहीं कर सकते आप, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं कर सकते, सब प्रकार के भावों का त्याग। ठीक है, तीनों प्रतिमा है, मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ, है ना। कल क्लास नहीं होगी, कल क्यों, एक्चुअल में मैं ट्रेन में रहूंगी इस टाइम पे, तो कल नहीं और परसों ले सकती हूँ मैं। तो आप लोग का जैसा कंफर्टेबल हो तो एक बार आप बता देना, है ना। तो कल नहीं लेकर के परसों ले सकती हूँ मैं। तो जैसा भी हो, मैं ये विषय तो अभी यहाँ पर पूरा कर ही देती हूँ एक बार, तो नहीं भी हो तो बीच में नहीं छूटेगा ऐसा। देखिए, नौवीं प्रतिमा है परिग्रह त्याग। अब यहाँ पर जो 24 प्रकार के परिग्रह कहे, है ना, 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। तो अब उनके ना परिग्रह भी नहीं होता है। अभी तक वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते थे, बहुत सारी ड्रेसें रख सकते थे, लेकिन अब नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर परिग्रह का त्याग हो गया है, किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं रख सकते हैं। अभी तक तो सब मकान घर दुकान सब अपने नाम पे था, है ना। लेकिन अब सब किसके नाम पे कर दिया, परिवार वालों के नाम पे कर दिया। यहाँ जाकर के उनके सब प्रकार का त्याग हो जाता है। मेरे नाम पे घर था, चेंज कर दिया, मेरे नाम पे और जगह जमीन जितना जो भी था सब अब मेरे नाम पे अब कुछ नहीं है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, है ना।
लेकिन अब यहाँ पर परिग्रह त्याग में, अब घर में जहां पर वो रह रहे हैं, कह रहे हैं कि उस घर में जितनी चीजों को वो अपना मान रहे थे, अब उनका भी त्याग कर दिया, है ना। कि अब उनको ये नहीं रहता है कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा फोन है, ये मेरी चीजें हैं, अब नहीं। अब उनको किसी प्रकार का कोई राग नहीं रहा वस्तुओं से, अब उन्होंने सबका त्याग कर दिया। ठीक है। अनुमति त्याग प्रतिमा, 10वीं प्रतिमा। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई प्रतिमाधारी है तो उनके बच्चा अधिक है ना। तो अब यहाँ पर अनुमति भी नहीं देना। जैसे हर्षद जी कोई आपसे परमिशन लेने आया, है ना, कि मेरा बेटा ऐसा है, बराबर, और उसके लिए कोई रिश्ता बताओ, तो कह रहे हैं अब जो 10वीं प्रतिमा वाले होंगे ना, वो इस संबंधी कोई बात भी नहीं करेंगे। अब वो इस प्रकार की कोई विकल्प नहीं, ना व्यापार संबंधी, ना शादी विवाह इत्यादि किसी बारे में नहीं करेंगे। अब किसी भी बारे में अनुमति नहीं लेंगे, किसी की भी अनुमति नहीं देंगे वो, कि ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अब नहीं, हो गया जितना करना था, बराबर। अब यहाँ आकर के वो किसी प्रकार की परमिशन नहीं देते हैं, ये समझो, है ना। अभी तक दे रहे थे, अभी तक घर गृहस्थी में रह रहे थे ना, तो सब कर रहे थे, बिजनेस भी कर रहे थे, सब कर रहे थे, बच्चे को समझा भी रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन अब पाप संबंधी किसी प्रकार का उपदेश नहीं देते हैं, कि जिसमें पाप होता हो ऐसा कोई कार्य नहीं करने देते वो, है ना। व्यापार का हो, झूठ का हो, अन्याय हो, अनीति हो, ये इस प्रकार का कोई उपदेश प्रेरणा नहीं देते हैं, बराबर। और अब अंतिम प्रतिमा है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इसमें दो, जो एलक जी छुल्लक जी का आप लोगों ने सुना हो, देखा भी होगा। एलक जी छुल्लक जी जो होते हैं, एक वस्त्रधारी होते हैं। एलक जी और छुल्लक जी दो होते हैं। छुल्लक जी जो होते हैं वो दुपट्टा रखते हैं, है ना। दुपट्टा मतलब एक मोटा सा बड़ा सा कपड़ा, एक वस्त्र। और एलक जी को आपने देखा हो तो एक सिर्फ लंगोटी होती है, और कुछ नहीं होता पूरे बॉडी पे, और कोई वस्त्र नहीं होगा, सिर्फ एक लंगोटी रहती है उनके, बराबर। और छुल्लक जी के एक मोटा वस्त्र होता है कि वो पूरा शरीर अपना उससे ढक सकते हैं। आपने बहुत प्रतिमाधारी यदि माता जी वगैरह को भी देखा हो, तो वो भी एक ही साड़ी बस पहनती है, उस साड़ी में ही वो पूरा बॉडी कवर कर लेती है, बराबर। तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। अभी अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप बोलोगे हमने तो सब देखा है, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो उस समय की बात कर रहे हैं जो सत्य है। क्योंकि अभी के हिसाब से अपन चलेंगे तो वो चीज इससे मैच नहीं हो पाएगी, है ना। तो अपने को जो रियल फैक्ट है अपन उसकी बात कर रहे हैं। उद्दिष्ट का मतलब क्या है? उद्दिष्ट मतलब होता है, देखो, मतलब उसको क्या बोले हैं, आपको कैसे समझाऊं। कौन ही ये जो, बात। हाँ, मतलब उद्दिष्ट मतलब ये समझो कि आप किसी भी प्रकार से, जो ये एलक जी छुल्लक जी होते हैं ना, ये एलक जी छुल्लक जी किसी प्रकार का, जैसे उद्दिष्ट त्याग होता है। जैसे मुनिराजों का भोजन बना, एग्जाम्पल देती हूँ, कि मुनिराजों का भोजन बना, तो भोजन बना तो अपने निमित्त से बनता है। जैसे एक तो उनके निमित्त से अपन ने बनाया, तो मुनिराजों का वास्तविक आहार किसको कहते हैं, कि अपने घर में भी उतना ही शुद्ध भोजन बनना चाहिए कि मुनिराज आए और आहार करके चले जाए। और अभी क्या होता है कि मुनिराज का आहार है तो उनके निमित्त से बनता है, बराबर है। कि मुनिराज का आहार है, जैसे किसी का भोजन होता है और अपन बनाते हैं कि नहीं, ये इसको उद्दिष्ट भोजन बोलते हैं। आ रहा है समझ में। पहले कैसे होता था कि घर में इतनी शुद्धता से बनता था,
रोज नमक मिर्ची सब रोज पीस रहे हैं, है हम्म ना, तुरंत मसाले उस पे करते थे और उससे ही भोजन बनता था, बराबर। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, तो ये उद्दिष्ट होता है, ऐसा आहार नहीं लेते हैं। तो जो प्रतिमाधारी हो गए ना, कि अब ये जो एलक जी छुल्लक जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए हम भोजन बनाएंगे, तो ईशान जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा भोजन वो नहीं लेते हैं कि जो हमारे निमित्त से बना हो। आप लोगों ने श्वेतांबर में यदि देखा हो, तो उनके महाराज जी वगैरह जो आते हैं, वो डायरेक्ट घर पे आ जाते हैं, हम्म बराबर। पता नहीं विदेश में तो आप लोगों को ऐसा समागम नहीं मिलता होगा, लेकिन इंडिया में बहुत होता है ऐसा, कि जैसे हमारे यहाँ पर भी हमने बहुत बार देखा है कि जो श्वेतांबर महाराज जी वगैरह होते हैं, वो डायरेक्ट घर पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपके यहाँ पर क्या बना हुआ भोजन रखा है ना। तवे पे रोटी सिक रही है तो वो नहीं ले जाएंगे, वो जो डब्बे में रोटी बनी हुई है पहले से, उसमें से वो ले जाएंगे। हम्म आ रहा है समझ में? जो बना हुआ भोजन है वो ग्रहण करते हैं, जो नया हम बना रहे हैं उसको नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे जो मुनिराज और जो ये प्रतिमा वाले हैं, हम उसकी बात करें तो वो भी नहीं लेंगे। वो कैसा लेंगे कि जैसे यहाँ से निकल रहे हैं और विकल्प आया आहार का, और कहीं पर जैसे प्रतिज्ञा ले रखी है, आप लोगों ने सुना होगा ना, कि प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है तो उसके बाद में आहार के लिए हम्म जाते हैं। हम्म तो ऐसी प्रतिज्ञाएं लेते हैं अटपटी सी, और अटपटी प्रतिज्ञा पूरी होती है तो भोजन के लिए या आहार के लिए कहीं पर जाते हैं, बराबर ना। तो ये जो उद्दिष्ट त्याग है, इसका मतलब समझ में आ गया। किसी हम्म के निमित्त से बनाया हुआ भोजन नहीं लेते हैं, जो सामान्य बना हुआ भोजन होता है उसी में से आपको आहार कराना है, ठीक है। तो हम्म इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसकी चर्चा अपन अगर अगली क्लास में अगर अपन ज्वाइन हुए, तो अगली क्लास में मैं आपको इसका और क्लियर कर दूंगी, है ना। जैसे भ्रामरी भोजन होता है, एक भ्रामरी आहार होता है, एक गोचरी आहार होता है, एक दाह शमन का आहार होता है। तो ऐसे 4-5 टाइप के आहार होते हैं, तो वो चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, बराबर। हम्म तो ये ऐसे 11 प्रतिमा की अपन ने चर्चा करी। एक बार ईशान जी ग्रुप में मैसेज डाल देना परसों के लिए, यदि कंफर्टेबल हो तो अपन ये पूरा विषय करके और अगला स्टार्ट कर देंगे टॉपिक, बराबर। अगला टॉपिक है अपना सुख क्या है, तो वो अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।